और वहीं पर भगवान शंकर के दो गुण बैठे थे। भगवान शंकर के गणों को देवर्षि नारद का रूप बंदर का चमक रहा है और वे आपस में कह रहे हैं कि देखो कितना बड़ा बंदर बन करके आया है, इसका वर्ण करेंगे, इतने राजाओं को छोड़कर किसका वर्ण करेंगे, बड़ी चिंता की बात है। और नारद को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन भगवान के हाथ में था। तब अपने समय पर राजकुमारी आई और राजकुमारी हाथ में माला लेकर के जितने भी राजकुमार राजा सल्तनत के बैठे थे सबके सामने चल रही है कि जो सुंदर राजकुमार होगा उसके गले में माला डालेंगे। देवर्षि नारद बड़े खुश हो रही हैं, अब काम बनने वाला है। राजकुमारी माला लेकर के आई, परंतु विश्व मोहिनी ने देवर्षि नारद की ओर भूल करके भी नहीं। और इतनी देर में भगवान विष्णु सुंदर से राजकुमार का रूप धारण करके आए और आकर के विश्व मोहिनी ने प्रभु के गले में माला। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई और जब राजकुमारी उनको प्राप्त नहीं हुई तो अब तो विकल हो गए। मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। अब तो भगवान शंकर के दोनों गण उनको देख करके मुस्कुराने लगे और कहा कि जाकर अपना दर्पण में तो देख लो। आए बड़े बंदर के शकल के विवाह करेंगे, इनका स्वयंवर होगा, जाकर के अपना मुकुड़ा देखो कितना सुंदर मुकुड़ा है। ऐसा कह करके वे दोनों गण भाग चले। मुनि ने जल में झांक करके अपना मुख देखा क्योंकि उस समय शीशा तो था नहीं उनके पास, ना मोबाइल फोन था कि मोबाइल फोन में देख ले। जल में परछाई चमकती है। देवर्षि नारद ने जाकर के जल में अपना मुखड़ा देखा तो मुखड़ा बानर था। अब बेचारे दोनों गुणों की कोई गलती तो थी नहीं, परंतु जब कभी क्रोध आता है, गुस्सा आता है, किसी को कहना क्या है और क्या नहीं कहना, इस बात का विचार भूल जाते हैं। देवर्षि नारद ने कुपित होकर के उन दोनों को हिसाब दे दिया कि जाओ तुम दोनों जाकर के राक्षस, तुम दोनों जाकर के राक्षस बन जाओ। मुनि ने जल में अपना मुखड़ा देखा तो पता लगा। मन में सोचते जा रहे हैं कि काम किसने बिगाड़ा है, भगवान ने। अब भगवान को जाकर के साथ दूंगा। सारी करनी धरनी भगवान की है,